अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। तो उसका पार्ट 1 है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट्स हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 3 पार्ट्स सॉल्व करके बताएंगे आपको, और बाकी पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको फ्रेश वीडियोस मिलती रहें। एक पार्ट 1 आपके सामने है x² - y² - 6y - 9। तो इसमें देखें 4 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इन चारों टर्म्स में कोई फैक्टर कॉमन है। तो पहले फैक्टर में x है स्क्वायर में, दूसरे में y है। तो ये पहली दोनों टर्म तो वैसे ही डिफरेंट हो गई, तो बाकियों को तो क्या कहना। तो हम किसी में चारों में एक कोई भी फैक्टर तलाश नहीं कर सकते। तो अब हम इनको पेयर्स कर लेंगे। पहले अगर हम इनको पेयर करें और फिर इनको पेयर करें तो इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है। लेकिन इन दोनों को अगर देखें तो ये एक फार्मूला की शेप लग रही है हमें। तो देखते हैं अगर फार्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है। तो x² - y² - 6y और -9। तो यहाँ पर अगर हम इसको फार्मूला अप्लाई करें तो ये x - y और x + y बनता है, जबकि यहाँ पर 3 कॉमन निकलता है। तो यहाँ पर बनता है 2y - 3। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह करें तो कोई ना कोई फैक्टर तो कॉमन होना चाहिए, लिहाजा ये नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं होगा। फिर हम इसको रीएडजस्ट करके देख लेते हैं कि y और y इकट्ठी टर्म लिख लें और x और 9 और x इनको इकट्ठा लिख लें। फिर भी देख लेते हैं करके, x² - 9 कर लें, -y² और -6y कर लें। तो इन दोनों में से y कॉमन निकलता है, इनमें से कोई कॉमन निकलता। तो इसमें से इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं। x² है और ये 3 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ भी मसला वही होगा कि x - 3 और x + 3 अगर हम इसके फैक्टर बना भी लें तो यहाँ से कॉमन y निकल जाएगा और यहाँ बचेगा y + 6। तो y + 6 फिर अगेन फिर ऐसा डिफरेंट फैक्टर है जो फिर कॉमन नहीं हो सकता, लिहाजा इस तरह अरेंजमेंट भी ये ठीक नहीं हुआ। अब इसको हम एक और अरेंजमेंट करते हैं। देखते हैं कि हम फार्मूला बनाएं 3 टर्म्स को मिला के। 3 टर्म्स वाला फार्मूला भी होता है। देखें, आपने देखा होगा a - b होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर। तो इसमें 3 टर्म आती हैं, a² - 2ab + b² और इसमें होता है a² + 2ab + b²। तो ये फार्मूला, इसमें 3 टर्म होती हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके या तरतीब देकर इस तरह कर लें कि x² है, इसको रहने देते हैं, तो y 6y y² और 6y और -9 इन तीनों को मिलाएं तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। इससे कंपेयर करें हम तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। और इनके मिडिल टर्म जो है वो दोनों के मिलने से बनती है। तो यहाँ पर इसका ये 3 का स्क्वायर है तो 3 यहाँ पर आ सकता है, और मिडिल टर्म में ट्वाइस होता है फार्मूले की वजह से, तो 3 × 2 = 6 वो बन रहा है, और यहाँ पर y² है। तो 2 टर्म स्क्वायर्स में है और एक मिडिल टर्म जो है दोनों से मिलकर बन रही है। तो लिहाजा ये कुछ इस तरह लग रहा है कि फार्मूला बन जाएगा। तो अब हम इसको इस तरह करते हैं, माइनस और यहाँ से y² + 6y और +9, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया और इनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, एक ग्रुप बना दिया। तो अब इसको देखें, इस ग्रुप को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। ये तो वैसे लिखा रहने दें x² को, माइनस इसको आप ले लें y², इसको हम फार्मूला की शेप में लिखना चाहते हैं, और यहाँ पर आप लिखें 3 का स्क्वायर। और मिडिल टर्म देखें, इनकी मिडिल टर्म कैसे बन सकती है, 2 फार्मूले की वजह से होता है, और फर्स्ट टर्म y है और सेकंड टर्म जो है वो 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर y का स्क्वायर है। तो y ले लेंगे और 3 ले लेंगे। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों को, 3 × 2 = 6y, तो 6y बन रहा है। तो हमें फार्मूला बनता हुआ नज़र आ गया है, फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे प्लस वाला। तो ये हो जाएगा x² माइनस, और ये क्या होता है कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो विदाउट स्क्वायर लिखे जाते हैं। ये हम लिख देंगे y, ये स्क्वायर में है y लिख दिया, फिर साइन ये होता है जो 2 के साथ होता है यानी मिडिल टर्म के साथ, और उसके बाद 3 जो दूसरा स्क्वायर होता है वो, और ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। इस तरह देखें, अब एक और फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे।
अगर हम इसको गौर से देखें तो ये ए स्क्वायर अगर हम इसको सपोज़ कर लें और इसको हम बी स्क्वायर सपोज़ कर लें और दरम्यान में माइनस है, तो ये हमें एक और फार्मूला बनता हुआ नज़र आ गया है, मिल गया है, एक फार्मूला और मिल गया है। उसको हम अप्लाई करते हैं तो ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखिए इस एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें दो फार्मूला इस्तेमाल करने पड़े। एक हमने यहाँ पर कर लिया है, अब दूसरा फार्मूला ये फिर उसी शक्ल में ये एक्सप्रेशन बन गई है कि हम यहाँ पर एक ये इस तरह का फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो अब हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर ये स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर ये है, इनके बिटवीन माइनस का साइन है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो इसका क्या होता है, एक पॉजिटिव में बन जाता है और एक नेगेटिव में बन जाता है। तो x विदाउट स्क्वायर लिखेंगे माइनस वाई प्लस 3, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये याद रखिए कि जब भी आप इस तरह लिखें तो ये क्योंकि दो टर्म्स हैं और इनके बाहर माइनस का साइन है यहाँ पर, तो इसको कभी भी विदाउट ब्रैकेट ना लिखें। विदाउट ब्रैकेट आप लिख देंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो ये बहुत एहतियात कीजिए इसमें। तो अलजेब्रा में यही होता है कि ब्रैकेट्स और माइनस का साइन, इन दो को बहुत केयरफुली डील करना पड़ता है। तो इसको फिर मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर दें। अब दूसरी ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे, उसमें क्या होगा, x फर्स्ट टर्म, अब ये माइनस का साइन यहाँ पर यूज़ हुआ, अब दूसरा हम प्लस का साइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है, तो x प्लस और फिर इसको हम ब्रैकेट को यहाँ पर लिख देंगे y प्लस 3। तो इस तरह हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 3, ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी y के साथ भी और इस प्लस के साइन से भी मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देगी। तो इस तरह ये बन जाएगी और इसको हम करेंगे x प्लस वाई प्लस 3। इस तरह हम ये फैक्टराइज कर देंगे इसको। तो देखा आपने इसमें दो फार्मूले यूज़ हुए हैं, तो इसको हमने दो अरेंजमेंट करके देखे या हमारे ज़रूरत पे पूरा नहीं उतर रहे थे, इसलिए उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। और फिर क्या हुआ कि इनको हमने रीअरेंज किया, उसको रीअरेंज करने से हमें इस फार्मूले की शेप मिल गई। तो आइए अब सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए। तो इसको अगर हम देखें तो चारों टर्म्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, और अगर हम पेयर्स में लिखें तो फिर भी कोई चीज़ कॉमन नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर x है, दूसरे में किसी में भी x नहीं है। तो इन दो में a है, तो यहाँ इसमें a नहीं है और यहाँ भी a नहीं है। लिहाजा ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे हमने इससे पहले जो सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह से है ये। अगर आप इसको कंपेयर करके देखें तो सेम वही नज़र आएगा। तो इसको हम इस तरह अरेंज करते हैं कि हमें वो होल स्क्वायर वाला फार्मूला बने। इसको इस तरह करते हैं, एक्स स्क्वायर ये बिल्कुल डिफरेंट है, इनमें से तीनों से डिफरेंट है, इसको हम सेपरेट ही रखते हैं। माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस को, तो ए स्क्वायर ये माइनस 2a बन जाता है और ये प्लस 1 बन जाता है। तो अब देखिए ये ए स्क्वायर है और जो ये 1 है ये भी एक स्क्वायर ही है, ये नहीं अपने आप का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो जो भी स्क्वायर होंगे ये हमेशा पॉजिटिव में होंगे। जब पॉजिटिव में होंगे तो फिर आप फार्मूले के अप्लाई करने के चांसेस होते हैं। तो मिडिल टर्म जो होती है उसके साथ पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है। तो आइए इसको आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर इसको हम वैसे लिख देंगे, इसको होल स्क्वायर में लिखें और फिर 1 को होल स्क्वायर में लिखें। तो यहाँ मिडिल टर्म जो बन रही है -2 फार्मूले की वजह से होता है, और ये a जो फर्स्ट में है और फिर 1 जो यहाँ पे है। तो देखें 2a मल्टीप्लाई बाय 1 2a, वही 2a बन जाता है। इसका मतलब है कि फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसलिए अब हम इसको इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें a माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो अब जो इसकी शेप बन रही है वो फिर एक और फार्मूला की शेप बन रही है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसको हम अगर ए समझें तो ये ए स्क्वायर, ये माइनस का साइन है, इस पूरी ब्रैकेट को हम बी कंसीडर कर लें तो ये बी स्क्वायर क्या बनता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। एग्जैक्टली जो हमने ऊपर किया था उसी तरह से ये हो रहा है। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये x का स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, तो जिस तरह हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किया इसी तरह इसको करते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म, फिर माइनस का साइन, फिर उसमें ये a माइनस 1, यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, और फिर वही x, ये माइनस का साइन यूज़ किया था, अब हम इसमें करेंगे प्लस का साइन यूज़, और a माइनस 1। तो अगले स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, x माइनस a प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस a माइनस 1, इस तरह ये फैक्टराइज हो जाएगा। आइए अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप देखिए 4 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि 4 टर्म्स में कोई कॉमन है या नहीं है। बिल्कुल कोई कॉमन नहीं है 4 टर्म्स में, चारों की चारों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो हम पेयर बना के देख लेते हैं, तो पेयर इनके पहले पेयर बनाएं, इनके बनाएं तो फिर भी कोई कॉमन नहीं है। अगर हम इसको पेयर बनाएं तो 2 कॉमन होता है, लेकिन x कॉमन नहीं होगा। ये बिल्कुल वही कैफियत होगी जो हमने आपको बताया पहले, ये वही कैफियत होगी जो हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताई कि अगर हम इसको इस तरह के किसी भी अरेंजमेंट में लाएं, इन तरह के जैसे कि ये हैं 2, तो बिल्कुल भी फैक्टराइज नहीं हो सकते। और जो हम आपको अभी थर्ड क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं वो भी इसी तरह का है कि उसको हम किसी भी तरह के अरेंजमेंट में लाएं तो वो नहीं हो सकते। सिर्फ ये हो सकता है कि अगर हम इसको इस तरह अरेंज करें कि देखें y, और ये y स्क्वायर है और ये 1b स्क्वायर है और इनके बिटवीन 2y है, ये मिडल टर्म बनती हुई नज़र आ रही है, और ये फर्स्ट और ये सेकंड टर्म है, और दोनों स्क्वायर्स में हैं, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लिहाजा हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 4x स्क्वायर को अलग रखें, यहाँ से इसको ग्रुप कर लें और माइनस कॉमन ले लें, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो इस तरह इसको अगर हम फर्दर करें तो माइनस y को स्क्वायर में लिखें और इधर 1 को भी अलग से स्क्वायर में लिखें, तो इसकी मिडल टर्म क्या बनती है 2, इसमें y है और ये 1 यहाँ से हमने लिया, तो ये मिडल टर्म, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2y बन जाता है। तो इस तरह ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है इससे, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये सारी टर्म्स बिल्कुल इसके मुताबिक हैं, इस तरह सेटिस्फाई हो जाएं तो हम इसको होल पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर y प्लस का साइन होगा और 1 स्क्वायर होल स्क्वायर में लिख दिया, ये फार्मूला अप्लाई करते हुए। अब आप देखें कि ये फिर एक फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये है 2x होल स्क्वायर माइनस, और ये पहले से ही होल स्क्वायर है। तो अब ये अगर हम कंपेयर करें इससे, इसको अगर हम ए स्क्वायर समझें, ये a है, और इसको अगर हम b लें तो ये b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, ये माइनस का साइन दरमियान में है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर में हम एक ब्रैकेट माइनस में और एक प्लस में लेते हैं। तो यही फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो 2x माइनस वाई प्लस 1, ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ये आप दूसरी यहाँ पर लिखें, इसमें 2 टर्म्स हैं और ब्रैकेट में है, तो हमेशा इसको ब्रैकेट में ही लिखना है, विदाउट ब्रैकेट ना लिखिएगा, और फिर इसको मिडल ब्रैकेट से आप इनक्लोज कर दें, और दूसरे में आप यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ किया था, वहाँ पर प्लस का साइन यूज़ कर दें, 2x प्लस ब्रैकेट y प्लस 1। तो इस तरह से ये फार्मूला अप्लाई हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2x माइनस वाई, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। तो आपने देखा कि ये जो 3 सम हमने किए हैं, इन तीनों में 2-2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो इनको बहुत एहतियात से आप देखेंगे कि किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये पेयर्स में भी अरेंज नहीं हो सकते, और चारों टर्म में से भी कॉमन नहीं निकल सकता, लिहाजा इनको हम फिर
इस तरह करते हैं कि 3 ऐसी टर्म ले लेते हैं जो फार्मूला बना रही हों, तो आप बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ये आपके माइंड में ऑप्शंस होने चाहिए कि हम इनको किस तरह अरेंज कर सकते हैं, और फार्मूला आपको पहले से याद होने चाहिए। आप